अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नून लीग एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेने जा रही है। लंदन के अंदर एक खौफनाक खतरनाक प्लान तैयार किया गया है। वो प्लान क्या है, किन किन शख्सियात को टारगेट किया जा रहा है, उस हवाले से बड़ी तफसीर के साथ मैंने आपके सामने नून लीग का भयानक चेहरा बेनकाब करना है। GHQ की रेड लाइन भी जनाब खतरे में आ चुकी है। लोटे किस तरह से निशाने इबरत बने हैं। इतना बुरा सलूक नून लीग की जानब से, PDM की जानब से लोटों के साथ किया गया है कि उनकी आने वाली 7 नस्लें अब लोटा बनते हुए 1000 दफा सोचेंगी। फिर कराची के अंदर जनाब तमाशा लगा हुआ है, धरने हैं, PTI धरना दे रही है, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, फिर पीपल्स पार्टी उन पे जो है वो पथराव कर रही है। एक इंतशार मचा हुआ है, एक गंद मचा हुआ है कराची के अंदर जो पीपल्स पार्टी कर रही है। उस हवाले से भी आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले जी मैं आज पाकिस्तानी कौम को खबरदार करना चाहता हूं। ये जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप देख रहे हैं, इसको बेशक आप महफूज कर लें। ये वीडियो अगले चंद हफ्तों के अंदर आपको याद आएगी कि जो बातें मैंने की हैं ये बिल्कुल वो सारी चीजें सही साबित होती हुई नजर आ रही हैं। नंबर 1, हबीब अकरम साहब ये दावा करते हैं, सीनियर सहाफी, कि नून लीग ने 35 जो इस्तीफे मंजूर किए हैं ये इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेने के लिए किए हैं। यानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर, इनको ये डर नहीं है, यानी क्या अचीव कर लेंगे। 35 लोगों का अगर वो इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया है, क्या इससे अचीव क्या करेंगे, यानी क्या कर सकते हैं। क्या PTI हुकूमत बनाने के लिए आ रही थी? नहीं आ रही थी। उन्होंने तो एतमाद के वोट का कहना था ना, तो एतमाद के वोट के अंदर बंदे PTI ने पूरे नहीं करने, बंदे तो शहबाज शरीफ ने पूरे करने हैं, तो लिहाजा वो तो कोई बात ना हुई। और जहां तक बात है अपोजिशन लीडर बनने की कौमी असेंबली के अंदर, वो तो फिर सारे इस्तीफे कबूल करने पड़ेंगे। यानी 19 लोटे हैं टोटल, और उनका जो अपोजिशन लीडर है वो राजा रियाज है। अगर 20, 22, 25 PTI के मेंबर कौमी असेंबली के अंदर चले जाएं तो अपोजिशन लीडर तो फिर वो PTI के जो नए लोग जाएंगे उन्हीं में से होगा। राजा रियाज तो अपोजिशन लीडर तो नहीं होगा, तो लिहाजा इससे फायदा तो कोई इस तरह से होने वाला नहीं है। बेसिकली ये इसलिए किया गया है, एक तरफ इस्तीफे कबूल किए गए और कहा गया कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, इमरान खान अकेला लड़ ले, हम तो 3 महीने के लिए किसी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इमरान खान को शौक है तो वो 33 सीटों पर इलेक्शन लड़े। अब ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक एस्टैब्लिशमेंट के मुंह चढ़ाने के मुतरादिफ है। यानी 2 असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं और यहां पे ये ड्रामे कर रहे हैं। और फिर जिमनी इलेक्शन, किस सूरत में जिमनी इलेक्शन, किस सूरत हाल में जिमनी इलेक्शन, ऐसी सूरत हाल में जिमनी इलेक्शन। आज मैं खबर पढ़ रहा था कि मेडिकल, ये जो आप गोलियां खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, पाकिस्तान के अंदर 770 अद्वियात ऐसी हैं जो खत्म हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर LCs बंद हैं, तो लिहाजा वो जो उनका खाम माल होता है अद्वियात बनाने का, वो नहीं मंगवाया जा सका। अरबों डॉलर्स की जो पाकिस्तान की ने चीजें बाहर से मंगवाई हैं वो पोर्ट्स पर पड़ी हुई हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम वो क्लियर करवा सके। तो ये तो इस वक्त माहौल बना हुआ है और ऐसे में फिर इस तरह के ड्रामे करने। एक और खबर मेरे पास आई है कि जनाब इस वक्त अद्वियात वाला मामला भी है और फिर आटा भी नहीं मिल रहा, और इसके अलावा भी बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इंटरनेशनल बैंकों ने पाकिस्तान को पैसे देने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के अंदर तेल खत्म हो रहा है। यानी अगले 10 से 15 दिनों में, 10 बल्कि अगले 10 दिनों में अचानक आप देखेंगे कि लंबी लंबी लाइनें होंगी, पेट्रोल नहीं मिल रहा होगा, लोग तरस जाएंगे, पूरा एक जो जिंदगी का पहिया होता है ना वो रुक जाएगा। यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शायद 16 या 17 बल्कि 16 दिनों का पेट्रोल पड़ा हुआ है, 28 दिनों का डीजल पड़ा हुआ है और आगे पैसे नहीं है कि पेट्रोल खरीदा जाए। तो लिहाजा ये भी एक बड़ा क्राइसिस मुल्क में आने जा रहा है। जब ये मुल्क की सूरत हाल है, ऐसे में 35 हलकों के अंदर जिमनी इलेक्शन होना और उन पर करोड़ों का खर्चा होना, और ऐसी सूरत में कि जब आपके आर्मी चीफ
सैयद आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब जा रहे हैं, वो वजीर खजाना बने हुए हैं, वो यूएई जा रहे हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट सख्त परेशान है। 2 कौमी सलामती की इस पर मीटिंग्स हो चुकी हैं और यहां पे क्या है जी, वो इलेक्शन करवाओ, मजाक चल रहा है, खर्चा करो, जिमनी इलेक्शन कराओ, 2 महीने के लिए कराओ, फिर इलेक्शन कराओ, यानी ये खेल लगा हुआ है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट को नाराज करने के लिए, मुंह चढ़ाने के लिए किया गया है। दूसरा जनाब, लंदन के अंदर एक बड़ा खतरनाक प्लान बनाया गया है और आने वाले दिनों में आप इस पे काम तेज होता हुआ देखेंगे, फिर आपको मेरी बातें याद आएंगी। जनाब, नून लीग ने आइंदा इलेक्शन के लिए एक जारहाना बयानिया तैयार करने का सोचा है, बल्कि सोच लिया है, उस पे काम अब तेज हो जाएगा। यानी जारहाना बयानिया, वही एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया। इस बयानिए के अंदर जनाब जनरल रिटायर्ड बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, इमरान खान, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा साहब, यानी ये 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2 फौजी शख्सियात और इमरान खान, इन पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट की इन शख्सियात को नंगा किया जाएगा। इन जजों के बारे में कहा जाएगा इन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में आके हमारे खिलाफ फैसले दिए। तो एक 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 गंद मच जाएगा, इतना सख्त ये बयानियां बना रहे हैं और इस तरह से ये इस पे पैसा लगाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि एक नया बयानिया, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया दे के, तो लिहाजा ये किसी तरह इलेक्शन के अंदर जा सके, और तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। और फिर जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद, ये तो जीएचक्यू की रेड लाइन है। यानी जीएचक्यू तो नाराज होता है जब इमरान खान भी बाजवा पर तनकीद करते हैं, तो बड़ा माइंड करते हैं, वो कहते हैं कि बाजवा हमारी रेड लाइन है और बाजवा का दिफा किया जाएगा, और दिफा किया जा रहा है। अगर ना दिफा किया जा रहा होता तो जनरल बाजवा तो मुद्दई नहीं है जो उनका डाटा लीक हुआ है, तो फिर सहाफी शाहिद असलम को किसने गिरफ्तार किया? मुशर्रफ को आज भी दिफा मुशर्रफ का किया जाता है। लिहाजा एक्स आर्मी चीफ, एक्स डीजीआईएसआई, ये तो फौज की रेड लाइन है। तो लिहाजा ये रेड लाइन भी नून लीग ने रोंदने का फैसला कर लिया है और वो फौज के साथ अब भिड़ने जा रहे हैं और भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि हम टक्कर लें किसी तरह से और फिर हम अगले इलेक्शन में जा सके। तो ये चीजें आइंदा आने वाले दिनों में आपको याद आएंगी। फिर जी तारक बशीर चीमा कहता है इमरान खान 12 बजे ऑफिस आते थे और 5 बजे छुट्टी कर लेते थे। यानी वो कहते हैं इमरान खान तो यही 12 बजे उठ के आ जाना, 5 बजे वापस चले जाना, उसने क्या मुल्क चलाना था। यानी ये जो सुबह उठता है शहबाज शरीफ और रात को शायद सोता ही नहीं है, उसने जो बेड़ा गर्क किया वो भी कौम के सामने है। इसके अलावा जनाब अब क्या हो रहा है? अब जनाब जो बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल कराची के अंदर बनी हुई है कि इलेक्शन हुआ है और जो इलेक्शन वो हुआ है वहां पे वो तो आपने देख लिया है। इलेक्शन जो हुआ है वो तो आपने देख लिया ना, 36 घंटे बाद यूनियन कौंसिल का रिजल्ट आ रहा है। अब वहां पे कराची के अंदर कमियाड़ी पीटीआई भी एहतजाज कर रही है और पीटीआई पर फिर हमला किया गया है पीपल्स पार्टी के गुंडों की जानब से। और कराची के अंदर जनाब अब एहतजाज का ऐलान जमात इस्लामी ने भी कर दिया है। जमात इस्लामी भी कराची में एहतजाज कर रही है, पीटीआई भी धरना दे रही है और पीपल्स पार्टी के गुंडे फिर उन पर हमला कर रहे हैं। तो कराची के अंदर एक अलग ही सूरत हाल बनी हुई है। पीपल्स पार्टी के गुंडों ने जो है वो कैमरामैन पर, मीडिया पर, सहाफियों पर भी हमला किया है और पीटीआई के कारकुनान पर भी हमला किया है। बड़ी जल्दी के साथ लोटे, वो लोटे जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा, खास तौर पे कौमी असेंबली वाले लोटों को भी छोड़ दें। अभी मैं बात कर रहा हूं पंजाब असेंबली के अंदर जो लोटे बने, कौमी असेंबली वालों का भी यही हाल होगा वैसे, लेकिन पंजाब के अंदर जो लोटे बने, अब लोटे जब बना लिए गए और जिमनी इलेक्शन हुआ तो नून लीग ने वादे के मुताबिक उन्हें टिकट भी दे दिया और वो लोटे गए हार। अब वो जो लोटे हारे थे ना, ये जो 15-20 लोटे थे जनाब, उनका सियासी मुस्तकबिल बड़ा खतरे में पड़ गया है और उनकी हालत जो है वो टाइट हो चुकी है। अब नून लीग ने यह फैसला किया कि 17 जुलाई को जो हारने वाले मुनहरफ अरकान हैं उनको टिकट नहीं देंगे हम। अच्छा जी, और लीगी रहनुमाओं ने पंजाब के हाथ से निकलने की बड़ी वजह मुनहरफ अराकीन को करार दिया कि पंजाब आज हमारे हाथ में होता, हम इसलिए हमारे हाथ से पंजाब निकला है कि हमने लोटों को टिकट दिया था। तो लिहाजा अब अगर 3 महीनों के बाद जो पाकिस्तान में पंजाब के अंदर जनरल इलेक्शन होगा उसके अंदर वो कहती है हम लोटों को टिकट नहीं देंगे। लिहाजा ये लोटे तो इस लालच पे गए थे कि नून लीग के अंदर जाएंगे टिकट मिल जाएगी। अब ना वो क्या कहते हैं, ना घर का ना घात का,
اب نہ پی ٹی آئی کے رہے نہ نون لیگ کے رہے نہ کوئی انہیں ووٹ دے گا. وہ جو عمران خان نے کہا تھا ان کو تو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا. صورتحال اب یہ بن چکی ہے. لہٰذا اگر پنجاب اسمبلی کے اندر لوٹوں کے ساتھ یہ نون لیگ کر سکتی ہے کہ ان سے ووٹ لے کے ان کو نائل کروا کے اور پھر ان کو یتیم کر دے, تو یہ قومی اسمبلی کے اندر جو راجہ ریاض لوگ بڑے چوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور نور عالم خان اور باقی جتنے بھی لوٹے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ پھر ان کو اب سوچنا چاہیے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.